नमस्कार। मुफ्तखोरी देश को बर्बाद कर रही है। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। लोगों को अगर आप काम देना भी चाहो तो वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मुफ्त का राशन, मुफ्त का डेटा, मुफ्त की तमाम चीज़ें मिल रही हैं, जिस वजह से अब लोग बाग काम करने को तैयार नहीं हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों की है और किस सिलसिले में है ये तफसील से बताते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के पहले जो फ्रीबीज की घोषणा करती हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो ये चीज़ मुफ्त कर देंगे, वो चीज़ मुफ्त कर देंगे, ये मुफ्त बांटेंगे, वो मुफ्त बांटेंगे, उस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि फ्रीबीज के लिए राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी तरह की फ्री की चीज़ों का अनाउंसमेंट राजनीतिक पार्टियां ना करें, ये हानिकारक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक तो नहीं लगाई है, पर जो हियरिंग हुई, जो सुनवाई हुई, उसमें ये टिप्पणी जो बेंच थी उसने ज़रूर की है कि ये जो चीज़ें हैं ये आदमी को परजीवी बना रही हैं, डिपेंडेंट बना रही हैं। आदमी मुफ्त में जब चीज़ें मिलने लगती हैं तो काम करने को तैयार नहीं होगा। रीसेंट पास्ट में आपने देखा है राजनीतिक पार्टियों ने मुफ्त की बिजली का वादा किया, मुफ्त के पानी का वादा किया, मुफ्त का राशन लोगों को मिलता है, मुफ्त की दवाइयाँ, मुफ्त का इलाज, मुफ्त की शिक्षा, न जाने क्या, मुफ्त की बस राइड, मुफ्त का ये, मुफ्त का वो, टीवी, फ्रिज, कपड़े, लत्ते। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग घोषणाएं लोगों को लुभाने के लिए करती हैं। दरअसल ये माना गया कि चुनाव के वक्त में जो ये घोषणाएं होती हैं वो प्रलोभन है, वो लालच है। आप लालच देकर वोट खरीदना चाहते हो और हमारा लोकतंत्र इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी भी तरीके से कोई कैश या काइंड में अपने वोटर को ये कहें कि आपको हम ये देंगे, इसके बदले में आप मुझे ये वोट देना। अगर आप पैसा देने की बात करते हैं या मुफ्त की चीज़ देने की बात करते हैं तो ये गलत होता है। और आपको याद होगा, अगर पैसे देते हुए कोई कैंडिडेट पकड़ा जाता है चुनाव की आचार संहिता के दौर में तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से रोक तक सकता है। इस हद तक की खबरें भी हमने अतीत में देखी हैं। उसी पर मंथन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो मंथन करने को तैयार नहीं है। वो तो कोई फ्रीबीज को रेवड़ी कह देता है, तो कोई कह देता है कि सामाजिक सरोकार के लिए ज़रूरी है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं समझ रही हैं। तो कोई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो अब उस पर सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, गवई साहब ने, ये कहा, माननीय न्यायाधीश ने, कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे गांव में अब लोग बाग काम करने वाले नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनको घर बैठे राशन मिल रहा है, घर बैठे उनको मुफ्त की बिजली मिल रही है, मुफ्त का पानी मिल रहा है, वो काम करना नहीं चाहते हैं और ये उनको परजीवी बना रहा है। मुफ्त की चीज़ों के चलते लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो परजीवी नहीं बन रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं बन रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, खासकर उस देश में जो कि विकासशील देश है, जो कि विकसित होना चाहता है, डेवलप कंट्री में जो अपना नाम लाना चाहता है। अब इसका मतलब ऐसे समझिए, जो देश का युवा वर्ग है, अगर वो काम धंधा नहीं करेगा, अपना रोजगार नहीं करेगा, अपना बिजनेस नहीं खोलेगा, अपनी नौकरी नहीं कोशिश करेगा और मुफ्त की चीज़ें लेकर घर में बैठा रहेगा, या पान की दुकान पर रेडी जमा कर बैठा रहेगा, या गप्पे लड़ाता रहेगा, या सड़कों पर आवारागर्दी करता घूमता रहेगा क्योंकि उसको अपने राशन की, अपने खाने पीने की, अपने बिजली पानी की चिंता नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? एक तो ये देश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पैदा करता है कि इतने लोगों को मुफ्त की चीज़ें देनी है, जो सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग काम करके अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो घर बैठ गए हैं, वो डेटा देख रहे हैं, वो मोबाइल पर रील्स बना रहे हैं, वो मोबाइल पर बैठे बैठे यहाँ वहाँ की वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ भी बैठकर देख रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सड़कें, रोड, हाईवे बनाने में, या इंटेलेक्चुअल काम, पढ़ाई का काम, शिक्षा का काम, स्कूल में टीचिंग का काम, ट्यूशन का काम, इंजीनियरिंग का काम, डॉक्टरी का काम, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कैसे देश चलेगा? एक वक्त तो चीज़ें आगे ठप हो जाएंगी ना। अब ये सोचिए कि देश में आज की तारीख में सबसे अधिक युवा दुनिया में कहीं है तो भारत देश में है, और ये युवा अगर काम करना बंद कर दें या ठान ले कि हमको काम नहीं करना, हम तो घर बैठे रोटियां तोड़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा? सब चीज़ें समय रहते नहीं, अगर लगाम लगी तो बहुत जल्द वो समय आएगा, सब चीज़ों पर लगाम लग जाएगी। हमने अपने पड़ोसी मुल्कों में देखा क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ था, ग्रीस में किस तरीके से आर्थिक मंदी का दौर आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये बहस देश में होना कि ये जो मुफ्त की चीज़ें दी जाती हैं, इसकी बजाय ये एश्योरेंस राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं देती कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे? ये एश्योरेंस क्यों नहीं देती राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त में कि मिनिमम 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की नौकरी
टाउन ए, टाउन बी या टाउन सी में मिलेगी। ये वादे करने से राजनीतिक पार्टियां क्यों मुकर जाती हैं? वो शिक्षा की बात करेंगी, वो अगर आप मुफ्त की चीज़ें छोड़ भी दें तो वो ये गारंटी क्यों नहीं देती है कि आपको, अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप फिजिकल लेबर करें, चाहे आप मेंटल लेबर करें। ये ऐसे नियम क्यों नहीं बनते हैं? क्यों प्राइवेट सेक्टर की मदद नहीं ली जाती कि आपको ऐसी नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी ताकि लोग बाग रोजगारोन्मुख काम करें, रोजगार की तरफ आकर्षित करें, ना कि मुफ्तखोर चीज़ों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए हमको ये सोचना चाहिए कि अगर मुफ्तखोरी चली तो देश आर्थिक तौर पर ठप हो जाएगा।